Good morning, students. As we are doing our 11th lesson, which name is Rebels and the Raj. So today we are going to start from page number 307 or 307. It is about how the things were, sorry, not 70, we have to go through with the repressions. Okay. So in repressions we have seen that what and how the Britishers did with the rebellious people. Okay, so repressions मतलब दमन करना, उनको नाश करना, उनको दबा डालना, किनको जिन्होंने विद्रोह किया था। तो अंग्रेजों ने ये कैसे किया और इसका क्या असर जो है विद्रोहियों के ऊपर, यानी कि भारतीय जो अंग्रेज सरकार का विरोध कर रहे थे उनके ऊपर पड़ा। इट इज क्लियर फ्रॉम ऑल अकाउंट दैट वी हाउ of 1875 that the Britishers did not have any else time to putting down the rebellion। अगर हम देखें तो ये स्पष्ट तरीका दिखता है कि अंग्रेजों को जो है मतलब आसान नहीं था, उनके लिए आसान नहीं था कि इस विद्रोह को वो दबा दें। उन्होंने अगर हम देखें तो नॉर्थ में यानी कि नॉर्थ इंडिया में जब ट्रूप्स भेजने यानी कि आर्मी भेजनी शुरू की तो उन्हें काफी सारे कानून में तब्दीली और बहुत सारी चीजों को परिवर्तित करना पड़ा, क्योंकि उनके अंदर डर था, टेरर था। उनके अंदर ये भी था कि वो अपने देश से दूर थे और दूसरे देश में और दूसरों के ही पावर से रूल कर रहे थे, यानी कि उनके ट्रूप्स में जो इंडियन वो ही थे, आर्मी के पुलिस ज्यादा मात्रा में थे, खासतौर से अवध में। अगर हम देखें तो मोर देन 3/4 जो थे वो क्या थे, अवध के लोकल लोग थे आर्मी के अंदर। Now, before sending out the troops to reconquer the North India, the Britishers passed a series of laws to help them quell and insurgents। अगर हम देखें तो बहुत सारे जो कानून पास किए गए ताकि उनके ऊपर निगरानी की जा सके और उनकी वफादारी को परखा जा सके। Then, by the number of acts passed in May and June 1857, not only was the whole of the North India put under the military law, but military officers and even ordinary battalions were given the power to try and punish the Indians suspicion of the rebellions। अगर हम देखें तो मिलिट्री को ही नहीं, ऑर्डिनरी बटालियन यानी पुलिस और सिविल सर्विसेज को भी अधिकार दे दिया गया था कि भैया जो भी सस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है जिन्होंने विद्रोहियों की मदद की या उनके साथ शामिल है उसको पकड़ना है और पनिश कर सकता है वो। इसके अलावा उन्होंने मार्शल लॉ मतलब जो क्या कह सकता हूँ जो सैनिक शासन जो है वो घोषणा कर दी पूरे उत्तरी भारतीय इलाके में। Then in another word, the ordinary process of the law and trials was suspended। और इसके अलावा बाकी सारे कानून और कायदे जिसके अंदर सिविलियंस का जो कुछ अधिकार होता है वो सब सीज कर दिए थे, रोक दिए गए थे। जो विद्रोह में पाया जाता था उसका एक ही मतलब पनिशमेंट था, मृत्यु। मतलब मृत्यु दंड ही लास्ट था अगर को पता चल जाए कि ये विद्रोही था। Then armed with these newly elected special laws, the reinforcement brought in from the Britain। इसके अलावा अगर हम देखें तो उन्होंने नए तरीके जो ब्रिटेन से लाए गए थे उसका इस्तेमाल, उन कानून का इस्तेमाल किया। ज्यादातर अगर हम देखें तो जो विद्रोही थे उनको जो उनके अंदर उनको एक नई नई चीजें जानने को मिली कि दिल्ली का महत्व क्या है भारतीयों के लिए। उन्होंने दिल्ली के वैल्यू को समझा कि आखिर दिल्ली क्यों भारतीय दिल्ली के सरकार को क्यों इन्होंने वैलिड माना। इसके अलावा उन्होंने दो तरफा वार किया अंग्रेजों ने। एक तो अगर देखें तो कलकत्ता जो नॉर्थ इंडिया से था, दूसरा पंजाब, और वहां से वॉज वेरी पीसफुल टू कॉन्कर द दिल्ली। वहां से दिल्ली को आराम से हासिल करना बड़ा आसान था। अगर हम देखें तो भारतीयों की ज्यादातर सोच ये थी कि दिल्ली हाथ से गई तो देश हाथ से गया।
अल्टीमेटली उन्होंने इस चीज को पकड़ लिया था, समझ लिया था, इसलिए उन्होंने वहां से क्या किया, दिल्ली का प्रस्थान किया। देन ब्रिटिश attempt to cover the Delhi began in the eastern and early July of the 1857, but it was only the late September that the city was finally captured. वो बात सही है कि जून के अंदर वो कहाँ दिल्ली के और प्रस्थान कर चुके थे, युद्ध शुरू था, परंतु उनको काफी लंबा समय लगा दिल्ली को पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेने का। इसका और भी कारण है कि उत्तर भारत में, जैसे मैंने कहा था, दिल्ली का वर्चस्व भारत के लिए काफी रहा। उत्तरी भारत में दिल्ली को एज अ डिफेंस कैपिटल या उनके देश का कैपिटल के रूप में माना जाता है। इसके बाद अगर आप देखें तो धीमे धीमे ब्रिटिश ने अपने पांव बढ़ाए गंगा के समतल जमीनों की ओर। गंगा के समतल जमीनों में सीधे अटैक, पूरी तरह बिखर के अटैक नहीं किया। अंग्रेज सरकार ने प्लान करके क्या किया, एक गांव, एक इलाके पर कब्जा करना शुरू किया। इस तरीके से उन्होंने सर्जिकल ऑपरेशंस हैंडल किए और उसके द्वारा जो मिलिट्री थी यानी विद्रोही थे या जिन्होंने आक्रमण किया था उनको क्या करते गए, खत्म करते गए, पकड़ते गए। बड़े पैमाने में अवध के, जैसे मैंने कहा था कि अवध की ओर कब्जा करना बेहद मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ज्यादातर जो अवध के लोग थे वो सिपाही बन चुके थे, सिपाहियों से, और वो लोग अवध को बचाने के लिए खड़े थे। इससे भी ज्यादा अगर हम देखें तो नवाब और नवाब के बाद उनकी जो वाइफ थी तो उनके फेथफुलनेस उनके साथ थी। यही कारण था कि उसको बचाने के लिए अंत समय तक लड़ते रहे। 1858 के बाद ही वो ब्रिटिशर्स जो है अवध को अपने कब्जे में ला सके। इसके अलावा गंगा के प्लेन के इलाके में जो कब्जा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना सिर्फ सीपियों से लड़ रहे, ना सिर्फ कोई दूसरे ही लड़ रहे, परंतु आम जनता भी उठ खड़ी हुई थी। उन्होंने भी अपने तरीके से इसका विरोध करना शुरू किया था। जो लैंड होल्डर्स थे बड़े बड़े, उनकी जमीनों पर जिस तरह से ब्रिटिश ने रेन्यू लगाया और उनको गरीब कर दिया था, तो वो भी इस चीज में आ गए और उन्होंने जो है अंग्रेज सरकार के साथ में विरोध किया और उन्होंने कर देना और दूसरी हर चीज, कानून तोड़ना, लॉयल्टी जो है उन्होंने छोड़ दी और उनकी लॉयल्टी जो थी देश के लिए और देशभक्ति के लिए दिखाई देने लगी। पहले वो एक चापलूसी थी, लॉयल्टी नहीं थी, अब उनकी लॉयल्टी प्रूफ होने लगी थी। तो ये लॉयल्टी जो थी वो उन्होंने मृत्यु दम तक दिखाई। इन्होंने उत्तर प्रदेश के बड़े जमींदार जो थे उन्होंने, और उनमें से कई तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो कई जो है बीमारियों, भूखा मतलब ग्रास बन गए, उसके अंदर मरे, और जो बच गए और जिनके पास कुछ दमशम था वो कहाँ, नेपाल की तरफ भाग निकले और इस तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाई। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको खुद को समझने में दो चीज स्पष्ट दिखाई देती है। एक तो कुछ समय तक वो लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिश के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे, उनके साथ बहुत अच्छे से मिले हुए, सिर्फ जब तक कि उनको लगा कि ब्रिटेन उनके लिए कुछ अच्छा कर रही है। परंतु जब उनको पता चला कि नहीं, ब्रिटेन तो, या सॉरी हम ये कह सकते हैं फिरंगी सरकार, ब्रिटिश रूलर्स जो है वो उनको सब खोखला करना चाहती है, वो सब उनसे रिसोर्सेज अवेलेबल करना चाहती है, वो सब उनका इसलिए इस्तेमाल कर रही है कि वो इस देश की जनता है और हमारी सेवा करती रहे। यही चीज हमें भी समझनी चाहिए। कई बार हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हमारे लिए कौन काम करना चाहता है, या हमारे को यूनाइटेड कौन देख के खुश होता है, या हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है, आम जनता खुश है, उसका पेट भरा हुआ है और वो अपने जीवन को अपने तरीके से, अपने सेलिब्रेशंस को अपने तरीके से सर्वाइव करती है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के, चाहे वो किसी भी क्रीड की, चाहे वो किसी भी हम कह सकते हैं कास्ट की हो, अल्टीमेटली पूरा इंडिया हैप्पी होता है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो हम यहाँ देख सकते हैं कि उस जमाने, उस समय में भी लोग इस बात को पहचानते थे और वो एक हैप्पी इंडिया, प्रॉस्परस इंडिया। सिर्फ प्रॉस्परस होना ही काफी नहीं होता है ना, जरूरी ये होता है कि आप क्या है, उस प्रॉस्पेरिटी के साथ हैप्पीनेस भी इन्वॉल्व है कि नहीं, उस प्रॉस्पेरस के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ पीसफुल माइंड और एक कह सकते हैं ब्राइट एंड ब्यूटीफुल फ्यूचर भी है कि नहीं। वो सारी चीजें जो थी उनको कहाँ दिख रहा था, उनको बिना अंग्रेजों के दिखाई दे रहा था। उसी के लिए वो यूनाइट हुए, फाइट किए और उसके लिए ही वो आगे बढ़े।
सो अब हम देखने जा रहे हैं एक और चीज कि आखिर रिबोट को कैसे इमेजिन कर सकते हैं, हम रिबोट के बारे में कैसे जान सकते हैं। आखिर जो भी जान सकते हैं वो ब्रिटिश की नजर से ही जान सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर इस पर जो भी लिखा गया वो ब्रिटिश रूलिंग सिस्टम के द्वारा था। पेंटिंग जो बनी वो ब्रिटिश माइंडसेट के द्वारा थी और ब्रिटिश पीपल के द्वारा थी। यहीं पर आती पढ़ाई की कमी। अगर हम हमारे देश में पढ़ाई और शिक्षा अच्छी हो तो हम ये जो उस समय भी इस चीज को क्या कर सकते थे, अपने तरीके से अपने इतिहास को लिख सकते थे। नाउ इमेजेस ऑफ द रिपोर्ट, how do we know about the revolt, about the activity of the rebels and the measure of the representation that we have been discussed. As we have seen, we have very few record on the rebel point of view. सीधी सी बात है, उन लोगों ने ज्यादा कुछ लिख के नहीं रखा। There are a very few rebel proclamation and notification as also some letters and rebel leaders wrote, but the historians still now have to continue to discuss the rebel action primarily through the account written by the Britishers. अगर हम देखें तो जो विरोधी थे उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, जैसे मैंने कहा था इश्तिहार थे, उनके खुद के लीडर्स के द्वारा कुछ लिखे हुए पत्र थे, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने आपस में जब रूलिंग किया था तब थे, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। परंतु ज्यादातर जो वर्णन और ज्यादातर जो अकाउंट ऑफ राइटिंग था वो ब्रिटिशर्स का था। अतः अगर हम देखें तो हिस्टोरियन जो है आज भी क्या करते हैं, उसी चीज को ज्यादा ध्यान देते हैं या पढ़ते हैं या उसी मनसा से उसको हैंडल करते हैं। Then official account of course bound the colonial administration and the military people left a deviation in the letters and diaries, autobiographies and the official histories. We can also get the official mindset and the changing British attitude through the immensible memos and the notes, then assessments of the situation, the reports and that were produced. अगर हम देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में औरतें भी पढ़ी लिखी थी, तो उनकी बीवियां भी डायरिया लिखती थी, उनकी वाइफ जो थी जो वो भी क्या करती थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनके भी थे। ना सिर्फ ये, अगर हम देखें तो अंग्रेज सरकार के द्वारा जो लिखे गए पत्र थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी के ऑफिसर्स की खुद की लिखी हुई थी। देन इसके बाद उनके माइंडसेट स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उनका एटीट्यूड दिखाई देता है जब उन्होंने मेमोज और क्या कहते हैं नोट्स अगर लिखे थे तो उस चीज में कि भैया आज की तारीख में ये यहाँ पर हुआ है, इसका मेमो बनाओ, इसके जो नोट है कि भैया आज इतने घरों को जला के इतने लोगों को इनोसेंट इंडियंस को मार डाला, ऐसे करके। तो अल्टीमेटली रिबल्स के नाम पर कौन किसकी किलिंग आई, इनोसेंट इंडियंस की भी किलिंग आ गई। तो ये सारी चीज जो है अगर हम देखें तो उस तरीके से वहां पर उसको क्या किया गया था, पब्लिसाइज किया गया था। देन अगर यहाँ देखें तो इन सब चीजों से हमें क्या मिलता है, एक वॉल्यूम ऑफ कलेक्शन मिल जाता है मिलिट्री रिकॉर्ड्स के बारे में, जो कि लोगों के जो खास तौर से अंग्रेज सरकार फिरंगी सरकार के डर को, उनके एंजाइटी को, उनके मतलब उन्होंने किस प्रकार से उसको दबाया इस रिपोर्ट को, उसके बारे में। और ये सारी चीज, इसके अलावा कई सारी कहानियां जो है रिपोर्ट की छापी गई थी ब्रिटिश न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में, उनके नरेशंस में कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से ग्लोरियस तरीके से विद्रोहियों को, मिलिटेंट्स को, इन लोगों को दबाया, इनकी फीलिंग्स कितनी अनसोशल अनपब्लिक थी, और ये जो अंग्रेजों की जो फीलिंग्स को बताया कि वो कितने अच्छे, जैसे हीरोटिज्म यानी कि हीरो अपने आप को प्रूव कर रहे थे। One important record of the militants is a pictorial image produced by the British and Indians. The painting, pencil drawing, and then ethics, posted cartoons, then bazaar prints. Let us look some of them and see what they tells us. इसके अलावा अगर हम देखें तो उस समय उस दौरान में जो विद्रोहियों की कई सारी पेंटिंग अगर हम देखें तो उसके अंदर भारतीयों ने भी बनाई थी, कुछ ब्रिटिशर्स ने भी बनाई थी। पेंसिल्स के द्वारा स्केचेस जो कहते हैं वो बनाए हुए थे, और अच्छा और बुरा को प्रतिबिंबित करते हुए जो पोस्टर्स बनाए थे। कार्टून्स जो थे बाजार में जो हम कह सकते
बाजार की प्रिंटिंग थी, कैसे लूटा गया या क्या हुआ, कई सारी चीजें जो थी उसके अंदर खास चीज जो देखने की आती है, सेलिब्रेटिंग द सेवियर। सो यहाँ पर सारे दुख में सबको नोचा खचोटा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, मिलिटेंट्स बेतहाशा मार रही है, किसी को भी मार रही है, बचाने वाला कौन दिखाई दे रहा है? अंग्रेज सरकार। सो सारा सेलिब्रेशन, सारा क्रेडिट किसने उठा लिया? ब्रिटिशर्स ने उठा लिया एज अ सेवियर, यानी कि भारत के लोगों को बचाने वाले लोग। ओके, पर ये क्या था? यही कहते हैं शिक्षा का जोर। तो ये शिक्षा का जोर जो है यहाँ सब चल के बोला, और वहीं पर जो विद्रोही थे, जिनकी अपनी खुद की तकलीफ थी, जो वहाँ के लोकल थे, उनकी हो सकता अनप्लान तरीका हो, परंतु उनको क्या कर दिया गया? उनको एनिव यानी बुरा और इविल घोषित कर दिया गया। The Britishers picture often variety of the images were made to provoke the range of different emotions and reactions. Some of them predominantly the British heroes who saved the English and represent the rebel relief or rifle of Lucknow, painted by the Thomas John Baker in 1859, is an example of this time. When the rebel force bring Lucknow, then Harry Lawrence, the commissioner of Lucknow, collector and the Christian population took refuge in the heavy fortified residency. Lawrence was killed, but the residence continued to be defended under the commander of the colonial engineers. On 25th September, James Outram and Harry Howlock arrived, cut through the rebel force and reinforced the British Brancians. Then 20 days later, the colony Campbell, who was appointed as the new commander of the British force in India, came with his force and received the stages of the Lucknow, become a story of survival, heroic resistance and ultimate triumph of British power. So यहाँ पर आप इसका चित्र देख सकते हैं। This one. ये सारा घटनाक्रम जो मैंने अभी पढ़ा आपके सामने, ये कहानी है लखनऊ में रिलीफ ऑफ द लखनऊ। लखनऊ को कैसे बचाया गया? लखनऊ के एक खास इलाका था जो वहाँ का फोर्टिफाइड रेजिडेंस एरिया था। इसके अंदर अगर हम देखें तो ब्रिटिश के एक अधिकारी जो थे वो और उनके साथ वाले जो लड़ रहे थे वो अंग्रेजों को बचा रहे थे। उसके उस रेजिडेंस के अंदर जो ईसाई समुदाय के लोग थे, ज्यादातर जो फिरंगी थे, उनकी बीवियां, उनके बच्चे थे और उनके साथ के लोग थे। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक जो लॉरेंस करके जो थे, हैरी लॉरेंस, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त कर गए, परंतु वहां पर कॉलोनियल इंडियंस यानी कि और बहुत सारे जो कॉलोनियल लोग थे वो लड़ रहे थे। 25 सितंबर को अगर हम देखें तो ब्रिटेन के अधिकारी वर्ग का वहां पर अराजक होता है और करीब करीब 20 डेज के अंदर ही वहां पर एक जो अधिकारी, ब्रिटेन के अधिकारी कॉलोनियल चैम्बेल जो थे, उनका स्थापित किया जाता है, उनको स्थापित किया जाता है कमांडर के रूप में। और ये सारी जो भारतीय अंग्रेजी जो महिलाएं और बच्चे और ईसाई जो समुदाय वहां पे छुपा बैठा था डर के मारे, उनको रिलीज किया जाता है। अल्टीमेटली यहाँ पर अगर आप देखें तो भारतीय जो मिलिटेंट्स है वो नीचे बैठे हुए और दुखी हाल में देख रहे, गुलाम हो चुके हैं, और ये लोग जो है घोड़े में खड़े हैं और अपने आप में क्राइम अपना विजय घोषणा करते हुए और पावर दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें जब ब्रिटेन जाती थी तो ब्रिटेन वाले बड़े खुश होते थे कि देखो उन्होंने क्या किया है, लोगों को बचा लिया। और वहां पर जो है बुरा हाल है, भारत में लोग जो है ईसाइयों को मार रहे, पर ऐसा कहीं नहीं था कि मिलिटेंट्स ने ईसाइयों को पकड़ के मारा। ये बेहद गलत सोच थी। उन्होंने सिर्फ उन लोगों के ऊपर आवाज उठाई, उन लोगों के ऊपर हाथ उठाया जिन्होंने उनका शोषण किया था। तो ये चीज देखने में हम देख सकते हैं कहानी के अंदर है, परंतु प्रिंटिंग और स्टोरी और न्यूज़पेपर्स में इस तरह की चीजों को अगर हम देखते, कई बार हम लोग न्यूज़पेपर्स में और डॉक्यूमेंट्स में और बहुत सारी चीजों में बहुत सारी चीज सुनते पढ़ते, हर चीज सच
हो सकती है नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो हमें सीखने का दौर है, आप लोग अभी सीख रहे हैं तो आपको सीखना चाहिए टू वेवलेंथ द थिंग्स, व्हाट इज who want to show what and what is the real facts. तो ये आपके अंदर ये गुणवत्ता आपको लानी चाहिए। Now Baker's painting celebrate the moment of the chamber entry. अब यहाँ पर उसकी एंट्री को, उसका जो पिक्चर में दिखाता है ना हीरो की तरह इसके आने को दिखाया जा रहा है। At the center of the Karwan are the British heroes, the chamber, then Ottoman and Havelock. The gestures of the hand of those around laid the spectacular hands towards the center. अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, उनकी ओर हाथ बढ़ाकर उनको सम्मान और उनका जोश, उनकी तारीफ अफजाई की जा रही, बड़ी उनके जोश के दिए जा रहा उनको। देन वहीं पर अगर हम देखें तो उनको ब्राइट कलर्स दिखाए, उनको रोशनी में दिखाया गया। वहीं पर छाए में अगर हम देखें तो हमारे देश के जो लोग बैठे हुए, मतलब जो विद्रोही थे वो लोग बैठे हुए, और कई सारे जो मरे हुए हैं, कई सारे जमीन में पड़े हुए सफर कर रहे हैं, और जो घोड़े पे बैठे हुए और उनके बीच में जो क्या कह सकते हैं ब्रिटिश पावर कंट्रोलर्स है, वो दिखा रहे कि हमने कैसे अपने अधिकार को वापस रिस्टैब्लिश किया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सीधी सी बात यह है कि दे celebrating their victory, they want to show that we are the good ones, we are the right ones. जो मॉरलिटी में होता है ना ब्लैक एंड व्हाइट, तो वो हम लोग वाइट और बेटर वंस हैं, और जो दूसरे हैं वो लोग क्या है, इविल है, बुरे हैं, बारबेरियन है, और इसीलिए उन्होंने औरतों, बच्चों और धर्म के नाम पे हंगामा किया, उनको बचाया नहीं औरतों बच्चों को। तो ये सारी चीज जो है आज हमने देखी। आप इसके लिए जरूर जो है क्वेश्चंस बनाएं और शॉर्ट नोट्स लिखिए रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।